तो स्टूडेंट्स राधे राधे, कैसे हो? 12th क्लास की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई थिंक फोड़ रहे होंगे सब लोग, है ना? मेरे हिसाब से बढ़िया चल रही होगी। उसी के अंदर तड़का लगाने के लिए कुछ पॉइंट्स क्लास 12th के जो हमें पूरे सेशन में, पूरे साल में आपको लर्न करवाए थे हमने कि ये पॉइंट्स तो आपको लर्न रखना है। लर्निंग वाले पॉइंट्स क्लास 12th अकाउंटेंसी में क्या क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो है। फटाफट चालू करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज कितना होता है स्टूडेंट्स, आपको याद है? 6%, याद रखिएगा। और इसी पॉइंट के अंदर एक और था, आपको याद है तो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई एनुअल वर्ड या कोई डेट्स नहीं मेंशन हो तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6/12 यानी कि 6 मंथ्स का कंसीडर करते हैं। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 किससे रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स? व्हेन गुडविल परचेज, यानी कि अगर कोई बिजनेस फर्म गुडविल परचेज करती है तो उस पर कौन सा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपन अकाउंटिंग सीखते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सेम एज एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 भी था स्टूडेंट, जहां पर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो भी अपन प्रिपेयर करना सीखते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग होता है। याद रखना, 1 मार्क्स में 1 मार्क्स में ये जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, बैलेंस शीट जो कंपनीज की बनती है तो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल्ड 3 में वो लिखा हुआ है, तो शेड्यूल्ड 3 लर्न रखना है आपको कि बैलेंस शीट शेड्यूल्ड 3 के अकॉर्डिंग तैयार होती है। वहीं पर एक इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में आपके पास में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस था, तो उसमें सबसे पहले तो परसेंटेज देख लेते हैं। कॉल्स इन एरियर का परसेंटेज ज्यादा था 10% और कॉल्स इन एडवांस का 12%। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, 10 और 12 तो याद रह गया सर, पर कॉल्स इन एरियर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे 10 है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे 10 है, ये कंफ्यूजन। तो क्या याद, कैसे याद रखेंगे स्टूडेंट्स? ये अपन सिंपल सा ट्रिक है। कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगी तो ज्यादा करती है और लेती है तब कम लेती है। यानी कि कॉल्स इन एरियर के टाइम पे इंटरेस्ट लेना होता है कंपनी को तो 10%, और जब देना होता है तो कितना देगी कंपनी? 12% कंसीडर करेगी। हाँ, उसी के अंदर ये दोनों इंटरेस्ट की बातें कौन सी टेबल के अंदर लिखा हुआ है? टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट, याद रखिएगा। टेबल F में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के जो परसेंटेज आप देखते हैं या यूज करते हैं वो टेबल F में लिखा हुआ है। आई थिंक आपको ये बात भी क्लियर हो गई है। देन नेक्स्ट, इसी के साथ में हमारे पास में और पॉइंट होता है, हाँ, कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कंपनी अगर मान लो लेट्स सो 5000 शेयर्स मार्केट में इश्यू कर रही है, तो जब वापस से पब्लिक अप्लाई करेगी, एप्लीकेशन देगी, तो मिनिमम 90% यानी 5000 का 90% 4500 की एप्लीकेशन आनी चाहिए। अदरवाइज वो पूरा लॉट रिजेक्ट होगा, IPO कैंसिल होगा, वापस से प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यस। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, अगर अपन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स मंगाते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो फर्स्ट एप्लीकेशन पर आप जो टोटल शेयर कैपिटल है या फेस वैल्यू है उसका सिर्फ 10% आप मंगा सकते हैं। जैसे कि 10 रुपीज का शेयर है तो 1 रुपी, इस तरीके से आप मंगा सकते हैं, राइट? तो 10% भी आपको याद रखना। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न होंगे। वापस से रिपीट कर लीजिएगा इस वीडियो को देख करके। ऐसे ही वीडियोस के साथ और मिलते हैं। राधे राधे।